हेलो एवरीवन, माय नेम है तनुजा ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर को लेके। फॉरएवर में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो आज हम प्रोडक्ट्स को लेके ही आए हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में भी एक स्पेशल चीज़ है कि जिस बेस पे एलोवेरा बनता है, जिस बेस पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है ना। जो एलोवेरा जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे प्रोडक्ट्स का, उन प्रोडक्ट्स में जो एलोवेरा डाला गया है असल में उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके क्या एविडेंसेस है कि इतने सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है, या क्या उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिस वजह से एलोवेरा को इतना माना जा रहा है। और जे में कंप्लीट होने वाले हैं 26 ईयर्स, क्योंकि आज 2026 चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में होने वाले हैं कंप्लीट 48 ईयर्स। मतलब 48 ईयर्स से जो कंपनी चल रही है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है, इतने अच्छे उसके इंग्रेडिएंट है। तो आज हम सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है फॉरएवर के प्रोडक्ट का, जो है फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा। अब मेन हम समझते हैं सबसे पहले एलोवेरा की हिस्ट्री क्या है, उसके एविडेंसेस क्या हैं, क्यों इतने टाइम से इसको जाना जा रहा है और क्यों एलोवेरा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आज का टॉपिक है एलोवेरा की हिस्ट्री, एलोवेरा के एविडेंसेस और एलोवेरा का नेचर क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जो है इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। जैसे कि फलों का राजा आम कहा जाता है ना, वैसे ही जड़ी बूटियों में हर्ब्स का किंग जो है एलोवेरा को माना जाता है। मतलब किंग्स मतलब समझते हो, राजा। उसके बाद अब इसके कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस है जो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रेजेंटेशन, कि अभी जो है 3500 ईयर्स पुराना जो है एलोवेरा। ऐसे अभी मैंने कुछ चीज़ों में, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कुछ जो है पीडीएफ्स में, कुछ नोट्स में मैंने ये देखा है कि 7000 साल पुराना एलोवेरा है ना। 7000 साल पुराने टाइम से एलोवेरा को यूज़ किया जा रहा है, मतलब इतना पुराना है। और इसको जो है डिस्कस किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, सिर्फ थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ी सी डिस्कस में कभी सुना है बस, लेकिन इसके बारे में डीप डाउन डिटेल नॉलेज नहीं है किसी को। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ज़्यादातर हमने एलोवेरा के बारे में कहाँ सुना होता है, अपने मतलब वर्ड्स ऑफ माउथ, लाइक दादा दादी नाना नानी, उनके मुंह से सुना होता है कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा का जो है एक्सटर्नल यूज़ जो है बहुत अच्छा होता है। और मैंने जो एक बार मेरी टीम में एक गर्ल आई थी, तो उन्होंने बोला कि एलोवेरा को खाते भी हैं क्या, उसको इंटेक भी करते हैं। मैंने बोला हाँ, क्योंकि उनको देखो इतनी नॉलेज नहीं है कि एलोवेरा को इंटेक भी किया जाता है। उनको लगता था कि सिर्फ बालों में लगाते हैं और स्किन में लगाते हैं, बट एलोवेरा को इंटेक भी किया जाता है। ठीक है, तो जिसके क्या है बहुत सारे हेल्थ अमेजिंग बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे रिजल्ट जो है देखे गए हैं और होते भी हैं। तो नेक्स्ट, अब सबसे पहला एविडेंस क्या है जो आपको याद रखना है, वो है जीसस क्राइस्ट का। अब जीसस क्राइस्ट कौन थे, जो कि ब्रिटिश है, जो भी क्रिश्चियंस हैं, है ना, उनके भगवान माने जाते हैं। तो उनकी जो एक बुक होती है हॉली बुक बाइबल, जैसे हमारे हिंदूज में होती है गीता, भागवत गीता, अच्छा मुस्लिम्स में होती है हॉली कुरान, वैसे ही जीसस में क्या होता है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, उनकी एक हॉली बुक होती है। वो क्या है, उस बुक का नाम है बाइबल। और बाइबल में ये मेंशन किया गया है, जो जीसस क्राइस्ट थे, जब उनको क्रॉस में से उतारा गया था ना, क्रॉस पे उनको जब लटकाया गया था, फिर उसके बाद उनको वहां से वापस नीचे उतारा गया था, तो उनकी बॉडी को एलोवेरा में लपेटा था, रैप किया था। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि अगर ये उनकी बॉडी को लपेटा गया था किससे, एलोवेरा से, ताकि जो उनके जख्म है वो जल्दी हील हों। और इसी वजह से जो एलोवेरा को मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जैसे जो कंपनी के ओनर है, जो मिस्टर रेक्स हैं, है ना, या जो फॉरएवर की कंपनी है, जो मिस्टर रेक्स है, मिस्टर रेक्स भी यही मतलब कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुक में ही देखा होगा, जिसके रेफरेंस लेके फिर उन्होंने सोचा कि मैं वर्ल्ड को जो सर्व करना चाहता हूँ, क्यों ना मैं एलोवेरा से ही स्टार्ट करूँ। तो ये उनकी एक बुक के पेज नंबर 19.39 पेज नंबर पे भी वो मेंशन्ड है एलोवेरा के बारे में। तो जब भी जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था, तो उनको एलोवेरा में लपेटा गया था, रैप किया गया था, ताकि उनके जख्म हील हों, और इसी वजह से इसको मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है। ये हो गया पहला एविडेंस। ये जो है आप अपने साथ अपने नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और ये वाले टॉपिक को ऐसे उतार देना, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, फॉरएवर पर्सन को ये बातें बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है, क्यों एलोवेरा की इतनी खासियत है। ठीक है, ये आप बिल्कुल जैसे मैं कहानी की तरह सुना रही हूँ ना, तो वैसे ही कहानी की तरह आपको अपनी टीम्स को भी गाइड करना है। ठीक है, सेम।
उसके बाद नेक्स्ट, अब एलोवेरा की हिस्ट्री का अब दूसरा एक और एविडेंस है जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे कि जिनका नाम है सिकंदर महान, है ना, सिकंदर राजा, जो कि क्या है पूरी दुनिया जीतने चले थे और बहुत सारी कंट्रीज भी उन्होंने जीत ली थी, ठीक है। तो उनको मतलब जैसे कि वो क्या करते थे, वो पूरे वर्ल्ड में जब युद्ध करने गए, मतलब अलग अलग कंट्रीज को चाहते थे कि मेरा ही राज हर जगह हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज जीती, लेकिन उनको एक चीज रियलाइज होने लगी कि मैं अपनी जो है जीत तो रहा हूँ, लेकिन मेरे सोल्जर्स को भी उतना ही हार्म हो रहा है, क्योंकि वो वॉर करके आ रहे हैं, वो जंग करके आ रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरे को उनको ठीक कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो पहले के जमाने में तीर तलवार हुआ करते थे, गोली वगैरह तो नहीं होती थी कि बिल्कुल हेडशॉट मार देंगे वैसे। तो उस टाइम पे क्या होते थे, तीर तलवार भाले वो सब चीजें होती थी। अब फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते थे, जो उनकी तीर तलवार है ना, अब तीर तलवार से अगर जैसे चाकू अगर इससे कट लग जाएगा, है ना, कट जो है कट भर भी जाएगा, हील हो जाएगा, लेकिन अब जो उनने उन तलवारों पे सांप का जहर लगाया था, जो भी बिच्छुओं का जहर लगाया था, तो देखो तीर तलवार मतलब कट से तो वो बच जाते, लेकिन वो जो इसके ऊपर जहर लगा है, जहर से तो बच नहीं पाते, है ना, जहर से तो नहीं बच पाते। अब उनको क्या होने लगा, जख्म से तो लोग भर जाने लगे, लेकिन जहर जो है उनकी जान ले ही लेता था, जो उनके सोल्जर्स थे। तो फिर उनको पता चला कि अच्छा एलोवेरा जो है, एलोवेरा में जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे जहर सारे टॉक्सिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उन्होंने एलोवेरा के लिए एक जंग की, जिसका मतलब लड़ाई की, जहाँ पे क्या उनने एक एलोवेरा का जो प्लांटेशन होता है ना, जहाँ बिल्कुल एलोवेरा के पहाड़ लगे हुए थे उस समय में, तो वो उसके लिए भी उन्होंने जंग किया कि ताकि जो मैं इधर से एलोवेरा लूँ वो मैं अपने सोल्जर्स को दूँ या अपने सिपाहियों को दूँ जो अपने जख्म पे लगाएं। वो मिक्स करते थे, हल्दी और एलोवेरा को मिक्स करते थे। हल्दी क्या करती थी, हल्दी और वो मिक्स करके क्या करते थे, एक टॉक्सिन जहर भी बाहर खींच लेते थे, और उसके अलावा जो जख्म होता था वो भी जल्दी हील हो जाता था। तो उसके लिए भी उन्होंने कॉन्केव की मतलब लड़ाई की है, समझ सकते हो। और कहाँ पे लड़ाई की, ये स्कॉट्रा आइलैंड, एक आइलैंड था, उसका नाम था स्कॉट्रा आइलैंड, जहाँ पे एलोवेरा की प्लांटेशन की जाती है, जो कि ही गॉट टू नो एलोवेरा इज समथिंग, मतलब उसको पता चला कि एलोवेरा जो है कुछ चीज है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने सिपाहियों पे, जिससे क्या है वो जख्म जल्दी से जल्दी रिकवर हो। With these evidence we get the know about the therapeutic property of एलोवेरा। तो इस एविडेंस से हमें ये क्या पता चलता है, इस एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी है, मतलब थेरेपी। थेरेपी क्या होता है, जिससे थेरेपी जब जैसे सुनते हैं ना हम थेरेपी देते हैं, कोई कपिंग थेरेपी, कोई और थेरेपीज होती हैं। तो थेरेपी का काम क्या होता है, पेन को कम करना, दर्द को रिलीव करना, रिड्यूस करना। तो इससे हमें ये पता चलता है इस वाले एविडेंस से कि इसमें क्या होती है, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब थी, इसमें थी भी, अभी होती भी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला क्या है, थर्ड है क्लियोपैत्रा एंड नेफ्रीतिया। अब ये दो कौन है, ये दो रानियां हैं। ये कहाँ की रानियां हैं, अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिंस एंशिएंट टाइम मेनी डिफरेंट नेशन हैव बीन यूजिंग एलोवेरा एज अ स्किन केयर। मतलब जितने भी अलग अलग नेशंस थे ना, वो स्किन केयर के लिए किसको यूज करते थे, एलोवेरा को। अब उसी में क्या थी, इजिप्ट की रानियां थी, है ना, जैसे क्लियोपैत्रा है और नेफ्रीतिया है, जो कि बहुत फेमस थी, बहुत जो है मानी जाती थी कि बिल्कुल ब्यूटी माना जाता था उनको, है ना, कि ब्यूटी के लिए उनको माना जाता था, बहुत सुंदर थी वो, ग्रेट कॉम्प्लेक्शन के लिए, है ना, क्या करते थे, ग्रेट कॉम्प्लेक्शन के लिए इसको यूज करते थे, इसी से नहाते भी थे, ठीक है। इसी जो एलोवेरा था उसी से नहाते भी थे, और डोंकी के मिल्क के साथ, मतलब जो डोंकी और एलोवेरा को मिक्स करके वो उससे नहाते थे, ठीक है, नहाते थे, जिससे क्या उनकी स्किन भी हेल्दी रहती थी, मतलब बॉडी पूरी हेल्दी रहती थी, स्किन भी। उसके अलावा इसको इंटेक मतलब ये खाते भी थे और लगाते भी थे, क्योंकि एलोवेरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से हम टाइम के साथ साथ में अगर हमारी एज तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी स्किन पे वो नहीं दिख रहा है कि मतलब रिंकल्स, झुर्रियाँ, ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट, वो सब, ठीक है, उससे भी इसको प्रोटेक्ट करते थे। और ऐसे ही दुनिया में क्या है, जितनी भी औरतें हैं आज के टाइम पे, औरतें क्या, आज के टाइम पे मेल्स को भी इतना ज़्यादा कि अपना स्किन केयर करने का बहुत ज़्यादा क्रेज है ना। ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड हाउ टू स्टे यंग एंड स्टे ब्यूटीफुल। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है कि स्किन केयर करती लड़कियां, लड़कों के लिए भी सबसे बेस्ट है। अब लड़के तो चाहेंगे नहीं कि मैं बिल्कुल बेकार दिखूं, है ना। सबसे पहला जो पर्सनैलिटी में चीज़ होती है वो आपका फेस ही होता है। जितना ग्लोइंग
आपका फेस होगा, जितनी ग्लोइंग आपकी स्किन होगी, फर्स्ट इंप्रेशन आपका फेस को देख के ही आता है। इसीलिए लड़कों जो अगर अभी आप भी स्किन केयर नहीं करते, जो मेल स्किन केयर नहीं करते, लड़के भी, आदमी भी, 30-40s के एज के भी, वो भी स्किन केयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसी से आपका पहला कॉन्फिडेंस बाहर निखर के आता है ना। तो थोड़ी थोड़ी टिप्स भी मैं आपको इसके बीच में देते जाऊंगी और इस टॉपिक को भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। चलो ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये वाले टॉपिक्स भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है ना, हर एक जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब फोर्थ एविडेंस क्या है, जैसे हम इंडियन से तो महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, क्योंकि हमारे नोटों पे भी महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, मतलब उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, यू आस्क मी व्हाट वर द सीक्रेट फोर्स दैट सस्टेन्स मी ड्यूरिंग माई लॉन्ग फास्ट। अब देखो, जब भी इंडिया में जो मतलब हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, हमारे एंशंट लोग कर रहे थे लाइक महात्मा गांधी, तो उनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका जो है मतलब आप इतने लंबी फास्टिंग कैसे करते हो, है ना, आप इतनी लंबी फास्टिंग कैसे करते हो, आप इतने कमजोर, इतने पतले दुबले पतले से भी हो। तो उन्होंने क्या कहा, एक तो मेरा अटूट भरोसा भगवान पे, ऊपर वाले पे क्या है, अटूट भरोसा है ऊपर वाले पे, और उसके अलावा माई सिंपल एंड फ्रिजाइल लाइफ स्टाइल द एलोवेरा बेनिफिट्स आई डिस्कवर अपॉन माई अराइवल इन साउथ अफ्रीका एट द एंड ऑफ द 19th century। महात्मा गांधी टुक एलोवेरा एवरी डे एज रिपोर्ट बाई बायोग्राफर रोमेन रोलैंड। ठीक है, जो ये बायोग्राफर थे, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी बनाई हुई है या जिन्होंने इनसे इंटरव्यू लिया गया था, तो उनने बोला तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मेरा एक तो अटूट विश्वास, मतलब एक तो मेरा अटूट विश्वास भगवान पे, और दूसरा कि मैं जो है हर दिन एलोवेरा का सेवन करता हूँ। अब एलोवेरा के बारे में मुझे, जब मैं साउथ अफ्रीका में गया था 19वीं सदी में, तब मुझे एलोवेरा के बारे में पता चला था। तो मेरा जो है सीक्रेट यही है कि मैं एलोवेरा को इनटेक करता हूँ, जिससे मेरी एनर्जी भी हाई रहती है और जो मैं लॉन्ग फास्टिंग भी इसी वजह से कर पाता हूँ। तो ये क्या है, ये महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ये चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4 एविडेंसेस। इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको और भी कुछ एविडेंसेस इसमें से मिल जाएंगे, बट ये 4 मेन एविडेंसेस है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब एलोवेरा के बारे में तो हमने जान लिया कि इतने इसके अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है। अब इसका नेचर क्या है, किस तरीके से हम पहचाने कि एलोवेरा कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन सा नहीं है, क्या हमारे घर में भी एलोवेरा लगा है, क्या वो सही रहेगा हमारे लिए या नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे बहुत सारों का क्वेश्चन होता है ना कि एलोवेरा जो है, एलोवेरा तो हमने अपने घर में लगाया, अपने छत पे लगाया है, अपनी जो है बालकनी में लगाया है, क्या वो उनके लिए सेफ है या नहीं है, वो चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछूंगी। पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो एलोवेरा का नेचर है, मतलब उसकी फितरत, उसका नेचर कैसा है। ठीक, एलोवेरा का नेचर क्या है, एलोवेरा का नेचर जो है ये लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। अब एलोवेरा की लेकिन क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ है। हमको लगता है ना कि शायद हमने अपने घर में लगाया हुआ है एलोवेरा, हमारा हम तो वही यूज़ करते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूंगी, आपने वो 1 या 2 या 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, उसके अलावा आपने उसको 6 महीने 7 महीने रखा होगा और फिर वैसे फिर लगाया होगा। बट असल में एलोवेरा को ऐसे यूज़ नहीं करते। एलोवेरा जो है सबसे पहले लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। असल में जो इसकी एलोवेरा की वेराइटीज़ है वो 400 वेराइटीज़ है, 400 तरह की किस्में हैं। उसमें से 385 जो है, जो 400 किस्में हैं, 400 किस्मों में से भी 385 स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल यूजलेस है। और ज़्यादातर चांसेस क्या है मिलने की, जो यूजलेस वाला ही है ना। आपको क्या लगता है, मतलब ज़्यादातर जो वेराइटी ज़्यादा है वही ज़्यादा मिलने की चांसेस है। तो 385 जो है बिल्कुल यूजलेस है, उनका कोई यूज़ नहीं है। उसके अलावा जो एलोवेरा है, एलोवेरा में उसी में 11 वेराइटीज़ ऐसी हैं, 11 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें क्या है, जो कि जहरीली हैं, जो पॉइजनस है। अगर आपने उसका यूज़ कर लिया तो आपको आपकी बॉडी पे बिल्कुल बैड ही इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं। उसके बाद जो उन 11 मतलब जो भी 400 है, 400 में से 4 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो क्या है, यूजफुल है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं। लेकिन उन 4 में से भी सबसे बेस्ट वेराइटी कौन सी है, जो है द बेस्ट वेराइटी इज एलोबाबाडेंसिस मिलर, है ना। जो क्या है सबसे बेस्ट वेराइटी, एलोबाबाडेंसिस मिलर। सकुलेंट प्लांट है जो एलोवेरा, एक सकुलेंट प्लांट है। अब सकुलेंट प्लांट क्या होता है, जो कि अपनी सारी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो किससे लेता है, हवा से लेता है, एयर से लेता है।
ठीक है। सकुलेंट प्लांट है, जितने भी उसका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। अगर पोल्यूशन वाला होगा तो पोल्यूशन ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो इट टेक नॉन पोल्यूटेड, और इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक नॉन पोल्यूटेड एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। उसके बाद मैच्योरिटी टाइम पीरियड इसका कितना रहता है, वो रहता है 2 से 4 साल अच्छे से इसको ग्रो होने में लगता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा होता है उसमें 2 से 4 साल लगते हैं उसको अच्छे से ग्रो होने में, ठीक है। और ओनली द इनर जेल इज यूज, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है ना, ये इनर वाला, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इनर वाला जेल यूज किया जाता है। और जिसमें क्या है, खाली सैप है ना, जो बाहर का ग्रीन वाला पत्ता होता है ना, जो ग्रीन लेयर है उसमें, ग्रीन वाली लेयर, जो ये वाली लेयर है, इसको यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इनर जेल को यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट चीज होती है। सो उसके बाद नेक्स्ट, अब एलोवेरा के यूजेस, अब यूज़ क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, जैसे बहुत सारों को पता नहीं है कि इसको इंटरनल इनटेक भी करते हैं और बाहर से भी लगाते हैं, तो इसके दोनों वाले जो है मैं आपको बताऊंगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इंटरनल में कैसे काम करता है, इंटरनल एलोवेरा क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम, इसमें क्या होता है, लिग्निन होता है और सेपोनिन होता है। अब लिग्निन क्या है, लिग्निन लिग्निन एंड सेपोनिन, ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बता देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, एलोवेरा है सेपोनिन विच इज ए नेचुरल सोप, मतलब एलोवेरा में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, लिग्निन और सेपोनिन। एलोवेरा के मतलब जो सेपोनिन वाला पार्ट है वो कैसे काम करता है, एक नेचुरल सोप की तरह, मतलब कुदरती सोप होता है ना, तो सोप की तरह काम करता है क्लीन करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इट क्लीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीड टू बी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी, जो सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर है हमारी बॉडी का। जैसे हम रेमेडीज तो बहुत सारी करते हैं, नींबू का पानी पी लेते हैं सुबह सुबह, उसके अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स बनाते हैं हम, तो उससे थोड़ी थोड़ी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लेकिन बिल्कुल पूरी नहीं होती, वो थोड़ी सी, मतलब अगर आपको निशान थोड़ा सा है ना, आपने एक रब किया ना, उतना जितना साफ होता है बस। लेकिन जो एलोवेरा है ये बिल्कुल एक रब में क्या बिल्कुल अच्छे से साफ कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। बट ऐसा नहीं बोलोगे कि एकदम से साफ करेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेता है। तो सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर, जो कि लाखों के हिसाब से मिलते हैं डिटॉक्सिफायर आज के टाइम पे, लोग डिटॉक्स करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है, लेकिन आपको बहुत कम पैसे में, कम चीज में अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है ना, तो वो एलोवेरा से होगी, क्योंकि एलोवेरा क्या है, सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर है पूरी दुनिया का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये क्लीन करता है आपके गट को, पूरी जो गट हेल्थ होती है, मतलब मुंह से लेके, मतलब जो हमारे ओसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लिवर है, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन है, जितना भी हमारा पूरा गट हेल्थ, मतलब मुंह से लेके एनल पार्ट तक जो जितना भी हमारा पोर्शन है उसको गट कहा जाता है, पूरी गट हेल्थ को बेटर रखता है, ठीक है। गट हेल्थ जो कि आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, गट हेल्थ को अच्छी सुधारो, आपकी पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी। स्पेशली क्या करता है, आपको ये डिजीज फ्री करता है, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से आपको बचाने में हेल्प करता है। द बेटर द बॉडी, स्पेशली जो है डिजीज फ्री रहेगी आपकी बॉडी, तो आपको गट हेल्थ को इंप्रूव करना है। जैसे आपको यहाँ वीडियो पे दिख रहा होगा है ना सामने, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, फोड़े फोड़े जैसे बने, लिवर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे दाग धब्बे, इतनी सारी टॉक्सिन है, इतनी सारी गंदगी है। बट अगर आप एलोवेरा को यूज करते हो तो देखो कैसी आपकी जो गट हेल्थ कैसी रहती है, बिल्कुल साफ, लिवर साफ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपकी गट हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी स्किन होगी, उतने अच्छे आपके हेयर होंगे, उतनी अच्छी आपकी सारी, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं सकती है। तो अगर जितनी साफ आपकी गट होगा उतनी अच्छी आपकी बॉडी, उतनी अच्छी आपकी एक्टिवनेस होगी। अगर कहीं भी आपको लेजीनेस फील हो रहा है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है, तो समझ लेना द मेन रीजन इज ओनली द गट हेल्थ। इफ योर गट हेल्थ इज परफेक्ट, योर होल बॉडी इज परफेक्ट। सो इम्प्रूव योर गट हेल्थ, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज भी और ले सकते हो। तो ये क्या बता दिया, क्योंकि जो सेपोनिन होता है वो साबुन का काम करता है ना। जब भी हम जो एलोवेरा को इंटेक करते हैं तो ये साबुन की तरह काम करता है। उसके बाद अगर हम पानी भी पीते हैं तो पानी के साथ ही साफ हो जाता है। अब ये क्या हो गया, इंटरनल यूज जो मैंने आपको बता दिया। 15 से 20 मिनट के बाद जैसे एलोवेरा का इंटेक किया आपने, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपने पानी पिया, तो जितना पहले जो साबुन, जैसे बर्तन धोने से पहले साबुन लगाते हैं ना, वैसे ही उसी साबुन का काम करता है कौन, एलोवेरा। तो साबुन का काम करता है एलोवेरा। तो
तो साबुन लगाओगे, उसके बाद पानी डालोगे, तभी तो साफ होगा ना। तो सेम एलोवेरा का प्रोसेस भी सेम यही है कि पहले आप एलोवेरा को इनटेक करो और उसके बाद उसको डिटॉक्सिफिकेशन इजीली हो जाती है। उसके बाद अब एक्सटर्नल यूज क्या है कि इंटरनली तो समझ आ गया कि हम अंदर इसको पी सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब एक्सटर्नल यूज कैसा है इसका? एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्किन का पार्ट जो है कट करके, जैसे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको लाइन जैसी दिख रही है, हेयर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी स्किन है, ये ना, ये जैसे स्किन है, इस वाली स्किन में हमारे ऊपर क्या है, बाल होते हैं। तो हमने इसी का छोटा सा पोर्शन लिया है, जिससे आपको ये समझ आएगा, है ना। समझो ये स्किन का छोटा सा पोर्शन है, मतलब 3 लेयर्स तक लिया है। अब एलोवेरा कितनी लेयर तक काम करता है? 3 लेयर तक। अब यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद है डर्मिस और उसके बाद कौन सी है? हाइपोडर्मिस। जो एलोवेरा है, एलोवेरा 3 लेयर्स तक जाके काम करता है, जो कि मैं आपको बुक के थ्रू समझाती हूँ। एक सेकेंड। स्किन है ना, ये हमारी स्किन है ना, स्किन की 3rd लेयर तक, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी है हाइपोडर्मिस। तो एलोवेरा क्या करता है, जो पहली लेयर है इस पे तो काम करता ही करता है, दूसरी लेयर है इस पे भी काम करता है, और जो है स्किन की 3rd लेयर तक जाके क्लींजिंग करता है, सफाई करता है, ठीक है। जो इसमें कंपोनेंट्स है, जैसे स्मॉल देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट लिग्निन हेल्प इन पेनिट्रेट, जो लिग्निन वाला पोर्शन है वो पेनिट्रेट करता है स्किन में, और जो सेपोनिन है वो सफाई का काम करता है। सेपोनिन क्लीन विथ स्वीपिंग एक्शन और सिमिलर पीएच बैलेंस एज स्किन, और जैसा स्किन का पीएच बैलेंस है वैसा ही स्किन का पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसे इस तरीके से क्या करता है, स्किन की जो स्किन है, स्किन की 3rd लेयर तक जाके काम करता है, ठीक है। तो जितने भी मार्केट में क्रीम्स हैं या जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ 2 लेयर तक काम करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। लेकिन जो फॉरएवर या एलोवेरा है, एलोवेरा स्किन की 3rd लेयर तक जाके काम करता है, 3rd लेयर तक जाके क्लींजिंग एक्शन दिखाता है। उसके बाद 3rd पॉइंट, ये नरिश करता है, रिहाइड्रेट करता है, रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है, रिटेन करता है, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। तो सेल को क्या करता है, ये रिपेयर करता है, जो भी हमारे सेल जो है डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। रीजनरेट क्या होता है, अगर टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, डेड हो गई है, वहाँ पे सेल्स डेड हो गए हैं, उनको दोबारा ग्रो करने का काम करता है। और हाइड्रेटेड रखता है, हाइड्रेटेड मतलब कि उनको प्लम्प देता है। क्यों? क्योंकि वो हम हाइड्रेटेड, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज्यादा जो है हमारी स्किन ग्लोइंग रहेगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो मैं भी पी रही हूं, तो आप भी पी लो। काम जो है करता है, हाइड्रेटेड रखता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें कुछ स्टेजेस आती है। अब स्टेजेस क्या क्या है कि कैसे क्लींजिंग करता है। इसमें 5 स्टेजेस होती हैं क्लींजिंग की, मतलब पूरे एलोवेरा किस तरीके से हमारी बॉडी में जब हम इसको लेते हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहली स्टेज है क्लींजिंग की स्टेज। क्लींजिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसमें क्या होता है, जो एलोवेरा है इसमें लिग्निन होता है और सेपोनिन होता है, जो क्या है सबसे बेस्ट डिटॉक्सीफायर है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिटॉक्सीफायर बोला जाता है। क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। लिग्निन क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में इस तरीके से जो टॉक्सिन फंसे हुए इन टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करता है। सेपोनिन क्लीन इट, सेपोनिन जो होता है वो क्लीन करता है इसको। और जब हम 15 से 20 मिनट के बाद पानी पीते हैं और उसके बाद जो भी गंदगी होती है या जो भी टॉक्सिन होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, है ना। मतलब हमने एलोवेरा का सेवन किया, हमने उसको पिया, वो साबुन की तरह काम करेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम पानी पियेंगे, तो पानी पीने के बाद क्या होगा, ये इसको फ्लश आउट करेगा, वॉश करेगा, ठीक है, बिल्कुल साफ कर देगा। जो टॉक्सिन है, जो भी जितने भी टॉक्सिन, हार्ड टॉक्सिन हमारे अंदर बन जाते हैं, तो जो टॉक्सिन होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। सो हार्ड टू टेक आउट फ्रॉम द बॉडी, बहुत मुश्किल होता है और उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, टॉक्सिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। जिसमें क्या है, सर्जिकल ब्लेड भी फेल हो जाते हैं उन टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं, हम पूरा ओसोफेगस स्टमक काट तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बोलते हैं सर्जरी करते तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसके सामने सर्जिकल ब्लेड भी फेल हो जाते हैं। किसके सामने, जो इतने सारे टॉक्सिन हमारे अंदर जमा हो जाते हैं। आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ, आप वीडियो से देखना कि कितने सारे टॉक्सिन हमारे अंदर जो है जमा होने लगते हैं टाइम के साथ साथ। वेट अ मोमेंट। ये क्या है, इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इंटेस्टाइन में किस तरीके से काम करता है, क्यों इतनी गंदगी हमारे अंदर है ना। जैसे इरेगुलर, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इरेगुलर स्टूल है, ठीक है, ये देखना,
कि हमारी इंटेस्टाइन कितनी गंदी हो चुकी हैं, और इसको साफ देखना, आप खुद डिसाइड करना कि क्या एलोवेरा इसको साफ करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अब सबसे पहले क्या है, बिल्कुल साफ है। सबसे पहले जो मैंने आपको ये दिखाई बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर इंटेस्टाइन्स है ना, इसमें कोई टॉक्सिन नहीं जो छोटे बच्चे की होती है। अब टाइम के साथ साथ में क्या होता है, इसमें टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज क्या है, 35 ईयर ओल्ड, उसके अलावा स्किन डिसऑर्डर, हेडेक, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। अब इसको साफ कैसे कर सकते हैं, या इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इररेगुलर स्टूल, है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इररेगुलर स्टूल। अब ये इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये अब आप देखना। देखो अभी क्या है, जो इंटेस्टाइन्स है बिल्कुल इसमें कितनी गंदगी है, 35 ईयर ओल्ड। हल्का सा सर दर्द जो हमारे अंदर होता है ना, उसका रीजन भी मैं आपको दिखा रही हूँ आज। हाँ भले ही थोड़ा सा वॉमिट करने का मन करेगा, लेकिन आप ये जानना बहुत जरूरी है, आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ है, जितने भी हमारी फैमिली में मेंबर्स है उन सबको ये प्रॉब्लम्स होंगी। अब देखो इसको, अब बताओ कोई पानी से, सिंपल पानी से ये साफ होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। कि देखो कितनी गंदी होती है हमारी इंटेस्टाइन, इसको साफ करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा अब देखो नेक्स्ट 49 ईयर ओल्ड मेल है, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज है, जॉइंट्स में पेन है। अब ये कैसे साफ होगा, अब देखो इसमें देखो पैरासाइट जो अंदर से, कश्मीरी में आम बोलते हैं, कीड़े जो है अंदर से बनते हैं, ठीक है। देखो अंदर से बिल्कुल रेड हो गई है स्किन, बिल्कुल वो दाने दाने फोड़े फोड़े चढ़ने लगे हैं। तो ये क्या है, टॉक्सिन अंदर से जमा होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, तब ये अल्सर होता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा अल्सर हो रहा है, इसको स्टमक अल्सर है, इसको इंटेस्टाइन में अल्सर है, क्योंकि इतनी एसिडिक चीजें, इतनी तेज चीजें तो खाई ही खाई हैं। बाकी उनको साफ करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप घर में बनाना रखोगे, फ्रूट रखोगे, है ना, एप्पल रखोगे, क्या आप सड़ा हुआ बनाना खा लोगे या सड़ा हुआ सेब खा लोगे? बट है ना, आंसर है क्या है, नहीं है, नहीं खाओगे। अब यही चीज है कि इंटेस्टाइन में आप खाना खा रहे हो, इतने सालों से खा रहे हो, लेकिन उसको साफ कभी किया नहीं है। उसको भी तो साफ करना है, वो भी तो चाहिए कि मेरे, वो भी तो चाहती है कि मुझे भी कुछ मिले, कि मैं अपने इंटेस्टाइन को खुद साफ करूं, है ना। हाँ ये चीज तो पता है कि नेचुरल हीलर होती है हमारी बॉडी ना, बट कितना, आपकी एज 21 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 33 साल है, 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स कितना साफ करेगी खुद ही, है ना। तो खाली पानी से आपको लगता है ये बिल्कुल साफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप और पूरा देखो, पूरा वीडियो को देखो। आप देखो 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल की लड़की है, 21 साल की लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी इसको रीड करना है, एक सेकेंड, है ना। क्या है, थ्रस्ट, इम्यूनो डिसऑर्डर, एलर्जी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, है ना, जो ये सब प्रॉब्लम है। अब देखो इनकी इंटेस्टाइन का क्या हाल है, 21 ईयर्स ओल्ड है ना, 21 साल की है, तो 21 साल की पर्सन को देखो। उसके अलावा पॉलिप्स होता है 58 ईयर ओल्ड, अर्थराइटिस, हाइपोटेंशन, बीपी हाई होता है ना, तो उनके भी इंटेस्टाइन में देखो क्या फोड़े फोड़े बने, पॉलिप बनने लगे हैं। तो ये कैसे ठीक होंगे? आपको लगता है बिल्कुल ये कोई टैबलेट खाने से, खाली पानी पीने से, नींबू पानी पीने से, जीरा वाटर, जिंजर वाटर, उन सब से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एलोवेरा का इंटेक करना ही करना चाहिए, क्योंकि इतना बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो ना, अपनी फैमिली वालों को गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ मत दो, एलोवेरा दो, फॉरएवर का एलोवेरा दो, इतने बेस्ट रिजल्ट, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ से ज्यादा महंगी कोई चीज है? कोई भी नहीं, है ना। तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। ये वीडियो आपको आज देखने का मकसद ये है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि देखो कि आपको ये सब जानने की जरूरत है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो 45 ईयर्स ओल्ड ब्रेस्ट कैंसर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी हर किसी को होती है। हजारों को तो आप भी जानते होंगे, अपने आस पड़ोस में हजारों को नहीं, 7-8 लोगों को तो जानते ही होंगे। उसके अलावा क्रोनिक और उससे भी ज्यादा 65 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट कैंसर का रीजन क्या है? कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि इंटेस्टाइन इतनी गंदी हो चुकी, पहली वाली और इस वाली इंटेस्टाइन में देखो कितना डिफरेंस है कि नहीं है? कितना डिफरेंस है? कैसे ये साफ होगा? कैसे ये साफ होगा? आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन है मार्केट में? क्या डॉक्टर के पास ये सोल्यूशन है? नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्यों आज के टाइम पे एलोवेरा इतना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे एलोवेरा, तो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। आज आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। लास्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एलोवेरा जाके अंदर जाके काम कैसे करता है, ठीक है, उसको समझना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो पहला क्लियर हुआ क्लींजिंग स्टेज, कि क्लींजिंग किस तरीके से करता है। जो हमारे इंटेस्टाइन में, जो हमारे अंदर जो इतने सारे टॉक्सिन होते हैं, उन सब टॉक्सिन को जो है रिमूव करने में एलोवेरा हमारी मदद करता है।
जैसे अब टॉक्सिन तो पता चल गए ना, मैं लास्ट पे ये चीज़ मैंने अभी बताया कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से टॉक्सिन को बाहर निकाला जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब पहली स्टेज क्या है, थोड़ा मैंने आपको जैसे बता दिया है पहली स्टेज में कि ये क्या करता है, जैसे हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद पानी जब पियेंगे तो जितने भी टॉक्सिन होंगे वो हमारे इंटेस्टाइन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, स्टेज एब्जॉर्प्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलोवेरा इनटेक किया, उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन होती है। अब जो भी आप खाना खाओगे, पहले जो गंदगी थी, गंदगी जो पहली लेयर पे थी, पहली लेयर से गंदगी हट गई। अब जो भी आप खाना खाओगे वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन लगेगा भी। जैसे आपने बहुत सारों को सुना होगा ना कि ये खाता तो बहुत है ना, ये खाता तो बहुत है लेकिन इसको लगता नहीं। लगेगा कैसे भाई, इंटेस्टाइन साफ ही नहीं है, जो भी वो खा रहे हैं ऊपर से फ्लैश आउट हो जा रहा है। तो इसलिए खाने से पहले, हेल्थी फूड खाने से पहले आपको जो है अपनी बॉडी की क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत है। जब हम अपनी बॉडी की क्लीनिंग करेंगे तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो सबसे पहले सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, व्हेन योर इंटेस्टाइन्स आर क्लीन द न्यूट्रिशन इन द फूड विल बी एब्जॉर्ब, विल गो टू द ब्लड एंड देन टू द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। जब भी हम कोई न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे, न्यूट्रिशन खाएंगे, एब्जॉर्प्शन होगी, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, विल गो टू द ब्लड, उसके बाद हमारे ब्लड में जाएगा वो न्यूट्रिशन। तो और डिफरेंट सेल्स ऑफ मतलब जितनी भी बॉडी के हमारे सेल्स हैं उन सब बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे क्या होगा, लीड टू द ऑप्टिमम हेल्थ। हमारी हेल्थ क्या है, बहुत ऑप्टिमम, बहुत बढ़िया रहेगी। कैसे, जब हम एलोवेरा का इंटेक करेंगे तो हमारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी तेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एलोवेरा के बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है। स्टेज 3 में न्यूट्रिशन, क्योंकि एलोवेरा में सबसे पहले क्लींजिंग हो गया, सफाई होगी, खाना जो भी हम खाते हैं वो हमको मिलता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छे से लगता है। और स्टेज 3 में न्यूट्रिशन भी हमें मिलते हैं। अब न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, क्योंकि एलोवेरा में जो है डिटॉक्सिफिकेशन की क्वालिटी तो है, उसके अलावा एलोवेरा में बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हमें सिंपल खाने से अगर नहीं भी मिलते हैं, वो हमको एक एलोवेरा इंटेक करने से डेली एलोवेरा इंटेक करेंगे, डेली ये न्यूट्रिशन मिलेंगे। अब वो न्यूट्रिशन क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले 12 विटामिन, 18 अमाइनो एसिड, है ना, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्रोक्विनोन। उसके अलावा एलोवेरा में TNF फैक्टर होता है, मतलब ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जो हेल्प करता है कैंसर को रिड्यूस करने में भी, ठीक है। तो इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि कैंसर वाले पेशेंट को भी हम एलोवेरा को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी ये यूज कर सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। इसमें आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ लेना कि लिग्निन क्या काम करता है, सेपोनिन, उसके अलावा जो इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, इंग्रेडिएंट्स है लाइक मिनरल, इतने सारे मिनरल्स है इसमें, इतने सारे विटामिन हैं, इतने सारे एंथ्रोक्विनोन्स हैं। जब आप इनको डिटेल में और पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में और पढ़ोगे तब आपको देखो इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स है, अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड, सेकेंडरी एंजाइम्स, इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक एलोवेरा से मिल रहे हैं। तो खुद सोचो कि एलोवेरा का यूज करना चाहिए भैया कि नहीं करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, और जो भी आपके मतलब नज़दीक में आपकी फैमिली में हो उसको भी इसके बारे में ज़रूर बताओ। खुद बता नहीं सकते, सिंपली ऊपर वाले ने आपको ये वीडियो बना के भेजी है, तो यही वाली वीडियो आप सामने वाले को भेजो, किसी को भी, जितने भी हेल्थ रिलेटेड किसी भी पर्सन को इश्यूज़ है ना, उसको आप एक बार ये वीडियो दिखा देना, उसको खुद समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी बॉडी कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे अब स्टेज 4 में क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मतलब क्लींजिंग भी हो गई, एब्जॉर्प्शन भी होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिल भी गया। अब उसके बाद चौथा होता है, इसमें क्या है कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग कैसे होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि हमको बीमारियां छू के जल्दी से दूर हो जाएंगे, मतलब पता नहीं चलेगा, इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी, बीमारी आएगी भी और चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होना। अब इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी भी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जंक फूड खा लिया, या आपने कोई पानी में होता है ना सैल्मोनेला टाइफी, एक जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी में थोड़ी दिखेगा सैल्मोनेला टाइफी कहाँ पे है ना। अब हमने पानी पी लिया, इन्फेक्शन हो गया, हमारे अंदर चला गया, तो उससे क्या हो गया, हम बीमार हो जाएंगे, हमें वो टाइफॉइड हो जाएगा। अब टाइफॉइड से, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, अब टाइफॉइड से कैसे बचेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन
अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको टाइफाइड आएगा भी और चला भी जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ा सा बुखार होगा, बुखार इसीलिए होता है कि जो भी अंदर इन्फेक्शन है या कोई भी गलत चीज़ अंदर चली गई है, उसको उधर ही वो गर्मी से हीट करके मार देगा। तो वैसे ही मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रांग जो है आपकी, इससे क्या होती है, जब एलोवेरा इंटेक करते हो इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग होती है। आपकी जो है आर्मी, आपकी बॉडी के अंदर की जो आर्मी है वो बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। किससे? एलोवेरा को इंटेक करने से, क्योंकि इसमें एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होता है। व्हेन योर बॉडी गेट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इट इम्प्रूव द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, है ना, उसके बाद क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो इसीलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एलोवेरा भी पीना चाहिए। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसके साथ साथ में आप जो है एलोवेरा का इंटेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पे क्या है, इसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे आपको इधर फोटो में जो, जैसे यहाँ पे दीदी दिख रही है आपको, बिफोर एंड आफ्टर, पहले की स्किन कैसी डल, और उसके बाद एलोवेरा को यूज करने के बाद, मतलब अब एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं। मतलब कि एजिंग, आपकी एज अगर 40 साल है, 40 साल में या 35 साल में आप अगर ऐसे दिखते हो, अगर आप एलोवेरा यूज नहीं करते हो, अगर आप एलोवेरा को यूज करते हो, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी अच्छी है, इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं, वो आपकी स्किन को बूढ़ा होने नहीं देते हैं, वो आपको यंग बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आप देखते हो कि वो इतने ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे नहीं दिखते हैं। अगर वो 35 की एज है ना, तो 35 की एज में ऐसे दिखते हैं। बाकी जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, उनकी हेल्थ ऐसे दिखती है ना। इस चीज से तो समझ सकते हो ना कि शाहरुख खान या सलमान खान इतनी यंग, मतलब कि इतने बड़े होने के बावजूद, मतलब एज वाइज इतने बड़े होने के बावजूद भी इतने यंग दिखते हैं। अब वहीं पे अगर हम अपने पेरेंट या पापा को देखते हैं, वो उन्हीं की सेम एज के हैं, लेकिन उनकी स्किन बिल्कुल अलग दिखती है, क्योंकि एंटी एजिंग पे वो काम नहीं करते हैं, है ना। हम लोग एंटी एजिंग पे काम नहीं करते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं वो सारे क्या है, अब उनको लगता है कि शायद हमारी ही स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम भी अपनी स्किन, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एंटी एजिंग। आपको कुछ नहीं करना है, इतने हैवी ट्रीटमेंट नहीं लेने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलोवेरा इंटेक करना है। देखो एलोवेरा के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, आप खुद मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि है बेनिफिशियल या नहीं है। उसके बाद अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एलोवेरा में क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। जैसे नेल पॉलिश को खुला नहीं रखते हैं ना, नेल पॉलिश को खुला रखोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, सूखने लग जाएगी। वैसे ही इसमें क्या है कि हम जब भी हमारी स्किन हवा के, धूप के, पोल्यूशन के, गर्दे के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीडेशन होना शुरू होती है। अगर हम ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, अगर हम अपना स्किन केयर करके बाहर निकले, अपना प्रोटेक्शन लेके बाहर निकले, छाता ले, अगर बहुत ज्यादा धूप पे छाता ले या सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर जाएं, तो हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन कम होगी। मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन होगी लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने में हेल्प करता है क्या, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, जो कि ऑक्सीडेशन से हमारी स्किन को खराब होने से बचाता है। अब जो खराब हो गई है स्किन, अगर कोई स्किन खराब हो गई है, कहीं जख्म लग गया है, कहीं निशान लग गया है, कहीं आपको पिंपल्स चढ़ गए, पिंपल्स के बाद आपके चेहरे पे ब्लैक डॉट रह गया है, अब उस डॉट को हटाने के लिए क्या करना है, एलोवेरा इंटेक करना है। मैं ऐसा बिल्कुल मेडिकल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल हो ही जाएगा, हाँ सबका टाइम लगता है ना, लेकिन रिजल्ट आता ही आता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, 100% आएगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना मेरी सनस्क्रीन खत्म हो गई थी और मैं धूप में एक हफ्ता में ऐसे बाहर घूमी, है ना। तो मेरे को क्या हुआ कि मेरी स्किन पे इतनी रेडनेस हो गई, यहाँ से रेडनेस हो गई, यहाँ पे दाग धब्बे हो गए, मतलब छोटे छोटे निशान हो गए। मैं आपको फोटो में यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगी कि इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे मेरे को रेडनेस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन मंगवा लेना चाहिए। और मैं फॉरएवर का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, प्रमोट करने के लिए नहीं, मैं सच में फॉरएवर का ही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, 0 केमिकल्स। तो इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको सनस्क्रीन लेना होगा तो आप सनस्क्रीन के लिए भी हमें जो है बता सकते हो। आप सनस्क्रीन भी ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन बहुत एकदम
बढ़िया रहेगी। अभी अभी भी मैंने सनस्क्रीन ही लगाई। हाँ, मेरे चेहरे पे थोड़े थोड़े दाग हैं, वो मेलेनिन की वजह से, तिल जो हमारे फैमिली की प्रॉब्लम है। ऐसे मेरी स्किन को देख के आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल क्लियर स्किन है ना? क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, स्किन केयर कर रही हूँ, और ये आपको भी करना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, 5th स्टेज क्या है? एंटी एजिंग। एंटी एजिंग में क्या है? ऑक्सीडेशन से बचाता है। उसके बाद एलोवेरा क्या करता है? रिपेयर करता है, रिटेन करता है और रिन्यू करता है। मतलब अगर कोई सेल्स खराब मतलब हो गए, जैसे मैंने बताया ना कि अगर पिंपल्स का दाग रह गया है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिटेन करने में हेल्प करता है, रिन्यू करने में हेल्प करता है। कौन? क्योंकि इसमें R3 फैक्टर होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। इफ सेल वुड नॉट डाई, टिश्यू वुड नॉट डाई। अगर सेल नहीं मरेगा तो टिश्यू भी नहीं मरेगा। अगर टिश्यू नहीं मरेगा तो ऑर्गन नहीं मरेगा। मरेगा मतलब कि खराब नहीं होगा। बोलते हैं, जैसे अगर आपने zoology पढ़ी होगी, zoology में बताते हैं हमको, क्लास 11th-12th में ये सिखाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, अलग अलग लेवल के होते हैं। पहले सेलुलर सिस्टम होता है, फिर सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यूज के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनती है ऑर्गन्स, जो अलग अलग ऑर्गन, किडनी, लंग्स वगैरह वगैरह, और उसके अलावा पूरी बॉडी हमारी बनती है। वो किससे बनी? सेल से बनी है। अगर हमारे सेल्स अच्छे रहेंगे, सेल्स खराब नहीं होंगे, सेल मरेंगे नहीं, टिश्यू मरेंगे नहीं, तो हमारी पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, या कोई इश्यू हो जाता है, स्किन में कोई निशान पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, इसका मतलब सेल डेड हो रहे हैं, टिश्यूज डेड हो रहे हैं, इस वजह से वहां आपको स्पॉट्स हो रहे हैं। तो इसलिए उनको रिपेयर रिटेन करने के लिए जो है एलोवेरा का इंटेक करना चाहिए, जिससे क्या है, इफ ऑर्गन और वर्क इफेक्टिवली, सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहेगा, सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा, पूरी हेल्थ भी आपकी अच्छे से काम करती रहेगी। मतलब फॉरएवर हेल्दी रहोगे आप, अच्छे से हेल्दी रहोगे, जितना भी जियोगे हेल्दी तरीके से जियोगे। ठीक है। उसके बाद वाई फॉरएवर एलोवेरा। अब जैसे इतना सारा चीजें मैंने बता दी है ना कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब सबसे बेस्ट एलोवेरा हम कहाँ ढूंढे? हम अभी पेड़ पे जाके तो निकाल नहीं सकते, बाहर जाके तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा पोल्यूशन इतना ज़्यादा एरिया है ना, पोल्यूटेड एरिया है। अब उसके लिए हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट जो किसके पास मिलते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास, जो कि हेल्थ के रिलेटेड प्रॉपरली काम चीज़ें करती है, हेल्थ और भी अलग अलग जो है इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं। बट हम मेन बात कर रहे हैं एलोवेरा की। क्यों फॉरएवर का एलोवेरा? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि भाई हमें फॉरएवर का ही एलोवेरा यूज करना चाहिए? जितना भी अभी तक आपने नॉलेज लिया, जितना भी आपने नॉलेज समझा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा बनाते हैं। फॉरएवर लिविंग जो है बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा बनाती है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में बनाती है, जहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, और ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ सिर्फ जितना भी एरिया है ना, जितने भी पहाड़, जैसे आप देखते होंगे ना अपने इर्द गिर्द पहाड़, या कहीं आपने देखोगे बड़े बड़े पहाड़, उतने पहाड़ों के समान उतना प्लेन एरिया हमारे पास है कंपनी का खुद का, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा के दिखा दूंगी कि इतना ज़्यादा जितना भी प्लेन एरियाज है, जितने एरियाज है, उन सारी जगहों पे एलोवेरा लगाया जाता है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। उधर दूर दूर के बहुत सारे दूर दूर तक के पहाड़ जो है वो भी क्लियर आपको दिखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं है। वो कहाँ है? फिनिक्स एरिजोना यूएसए में जो है हमारी ज़मीनें, डोमिनिकन रिपब्लिक में हमारी ज़मीनें हैं, जहाँ पे एलोवेरा को प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे सबसे बेस्ट वैरायटी का एलोवेरा बनाया जाता है। उसके बाद बिल्कुल दूसरा क्या आ गया? पोल्यूशन फ्री एरिया में। तीसरा कि उसको जो है 2 से 4 साल का समय हम देते हैं। 2 से 4 साल में उसकी अच्छे से प्लांट, मतलब जो पौधा है ना, वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, और उस पौधे में से भी पूरा नहीं काटते, उस पौधे में से भी 1 या 2 लीफ, 1 या 2 पत्ते काटते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 1 या 2 लीफ को काटा जाता है जो बिल्कुल अच्छे से बन गए होते हैं, ठीक है, मैच्योर हो चुके होते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हम मतलब जैसे उसको काटते हैं, विद इन आवर्स, विद इन घंटों के अंदर अंदर, विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर उसको क्या किया जाता है? स्टेबलाइज किया जाता है, मतलब तभी प्रोसेस करके पैक कर दिया जाता है। तो इतने बेस्ट क्वालिटी का, बिल्कुल नेचुरल, जैसे खेत से निकाला है ना, उतने बेस्ट तरीके का एलोवेरा आपको मिलता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड नहीं डाला जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सील ऑफ अप्रूवल कंपनी की तरफ से मिले होते हैं। लाइक सील ऑफ अप्रूवल क्या क्या हो गया? एम हलाल की सील है, किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं किया, एम हलाल की सील है। ठीक है, ये सऊदी अरब की सील है, एम हलाल की सील। उसके अलावा इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है, IASC मतलब इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील। ये सील उस कंपनी की प्रोडक्ट्स को मिलती है जिसमें 70% से ज़्यादा एलोवेरा होता है। बट
जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इसमें 99.7% एलोवेरा है, तो ये वाली सील हमारी कंपनी को भी मिली हुई है ना। मुझे नहीं लगता है कि और मैंने कोई आज तक ऐसा कोई एलोवेरा का प्रोडक्ट देखा हो मार्केट में और उसको ISC की सील्स मिली है, किसी को नहीं। हार्डली 9%, 8%। बहुत सारी जो एलोवेरा की कंपनीज होती हैं, जैसे आप मार्केट में जाओगे, कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे, किसी में भी नहीं होगी एलोवेरा की वो वाली सील, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील। अगर होगी तो भाई वो तो बेस्ट क्वालिटी है, अगर नहीं होगी तो समझ लेना कि भाई ये तो डुप्लीकेट है, बस कलर और फ्लेवर डाला हुआ है बस। उसके अलावा कोशल रेटिंग और लीपिंग बनी और क्रूअल्टी फ्री, लीपिंग बनी और क्रूअल्टी फ्री, ये आपने जैसे देखा होगा प्रोडक्ट्स पे ये वाली सील्स होती हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लीपिंग बनी मतलब किसी भी जानवर पे हम टेस्ट नहीं करते हैं प्रोडक्ट को। अब जानवर पे कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसमें खतरा रहता है कि भाई अगर ये हमने डायरेक्टली इंसानों को दे दिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो जानवरों पे टेस्ट करती है, जानवर बच गया तो फिर स्किन लोगों को भी यूज़ करवाते हैं, बट हम जानवरों पे यूज़ नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपको भी क्या है एलोवेरा का इंटेक करना चाहिए। इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, अभी जैसे हमने पर्सनली खुद के लिए भी ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है, और उसी तरीके से हमने भी अपने लिए एलोवेरा ऑर्डर किए हुए हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, काम को स्टार्ट करने से पहले ना एलोवेरा यूज करके देखो। आप देखो कि आपके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की एनर्जी आपको फील होगी। भाई क्या मैं इतनी लेजी थी या मेरे में एनर्जी बहुत लो रहती थी, तो आप जब इसको यूज करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे विद इन डेज में, है ना, बिल्कुल फ्रेशनेस फील होगी आपको। तो अच्छा, एक और वीडियो मैंने आपको दिखानी थी, अब हम वो वाली वीडियो देखते हैं कि एलोवेरा हमारी बॉडी में किसे काम करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं डायरेक्टली, जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये जो है हमारे धीरे धीरे हमारे इंटेस्टाइन में हमारे खाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे पेट में जाके जमा होने लगता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्या है, अलग अलग जो भी हमारे इंटेस्टाइन मतलब ऑर्गन्स है ना, जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, तो उसमें अलग अलग जगहों पे हमारे टॉक्सिन जब जमा होने लगते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या अलग अलग बीमारियां बनने लगती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लाइटोरिस होता है, हर्निया होता है ना, पाइल्स होता है, और बहुत सारे तरह के जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इंटेस्टाइन जो है इस तरीके से होती है। अब एलोवेरा किस तरीके से काम करता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। जो गंदगी हमारे अंदर इतने अंदर मतलब इतने टॉक्सिन हमारे जमा हो चुके होते हैं, तो उसको रिमूव करने का काम करता है एलोवेरा। अब क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको सोने से पहले भी पी सकते हो और सुबह खाली पेट भी पी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगी जब आप सुबह उठोगे, या अगर रात को भी अगर आप पीना चाहोगे रात को भी पी सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि सुबह ही खाली पेट पीना चाहिए, क्योंकि खाली पेट होता है आपका, बिल्कुल साफ होता है आपका पेट, है ना, क्योंकि खाना रात को सारा डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो सुबह खाली पेट जो है आप उसको पीना शुरू करना, किसको, एलोवेरा को। खाली सुबह पियोगे, है ना, सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल जैसे चाय पीते हैं ना, सिप सिप करके एक एक हल्का हल्का छोटा छोटा घूंट, वैसे ही करके आपको 240 ml ड्रिंक करना है, ठीक है। मतलब एक गिलास है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इतना गिलास है, गिलास का चौथा हिस्सा, मतलब एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, चौथा हिस्सा, मतलब इतना, एक गिलास अगर इतना बड़ा है तो उसका मतलब चौथा हिस्सा, एक गिलास का 4th हिस्सा, कम से कम एक घूंट तो बड़ा सा एक घूंट आना चाहिए, छोटे छोटे सिप सिप करके छोटे छोटे 5-6 घूंट आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन होते हैं, अब जो हमारे टाइम के साथ साथ में, समय के साथ साथ में क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन हमारे भर चुके होते हैं। अब इन टॉक्सिन को साफ करने का काम कौन करता है, एलोवेरा। जब हम सुबह खाली पेट एलोवेरा पीते हैं, है ना, एलोवेरा हमने इस तरीके से पी लिया, उसके बाद सारे टॉक्सिन क्या है, बिल्कुल साफ हो गए, बिल्कुल साफ हो गए, हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, बिल्कुल हमारा गट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी बॉडी के लिए। अगर आप अपनी बॉडी को सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो ना, तो भाई उसके लिए सिर्फ एलोवेरा है ना। मुझे वो तो कोई लगता नहीं, क्योंकि मैं इतने कन्विक्शन के साथ, इतने भरोसे के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसके पर्सनली इतने बेस्ट रिजल्ट देखे हैं ना, तो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल। तो फ्रॉम फॉरएवर एलोवेरा जेल, बेस्ट डिटॉक्सिफायर इन द वर्ल्ड, सो स्टार्ट
यूजिंग फ्रॉम डे वन। जब से आपको एलोवेरा की नॉलेज पता चल गई, जब से आपको एलोवेरा के जो है बेनिफिट्स के बारे में पता चला है, उसी दिन से जो है एलोवेरा के बेनिफिट्स को पढ़ना स्टार्ट करो और एलोवेरा को यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, किसी को भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना भाई, एलोवेरा जेल उनको रिकमेंड कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्टली, अगर मेरे टीममेट्स हो, आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेरे को इसका रिव्यू बता सकते हो कि कैसे आपको ये वीडियो लगी, कैसे आपको इसके नॉलेज लगी, कैसे आपको इसके बेनिफिट्स लगे। तो बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हो सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज दिस ऑफिशियल तनुजा ठाकुर एंड यू कैन रिव्यू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। So stay safe, stay healthy, and I wish you a better health and forever success. Bye bye.